हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, पिता का धन्यवाद हो और महिमा करते हैं सभी भाइयों बहनों को, ताकि आप लोग हमेशा के लिए इस वीडियो में बने रहें कि आपको जो भी क्लेश मुसीबत दिखते हैं आपकी प्रार्थना को और गवाही को पिताजी सुने। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता रहता हूँ कि आप लोग बात करते रहें, एक दूसरे से प्रेम रखते रहें, कि हमेशा के लिए वीडियो बनाते रहूँ मैं और आगे से आगे बढ़ाते चले जाएं। इस बात के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब देता है? आपको प्रार्थना कैसे करनी चाहिए आपको पता है? कुछ मालूम है? ईश्वर हमारे क्या कहते हैं? ईश्वर हमारे कहते हैं कि आप लोग जो है ना निश्चिंत होकर बातें करिए और मत भूलिए मुझे। आप लोग मुझे भूल जाते हो, आप लोग समझ जाइएगा कि क्या चीज़ क्या आवश्यकता पड़ती है हम लोगों को, कि हमेशा हमारे आगे पीछे कुछ घटी कमी न होने पाए। आप लोगों को कुछ पता है? नहीं पता ना। तो आप लोगों को मैं कह रहा हूँ कि सावधान रहो। आप लोगों को मैं कहता हूँ कि सावधान रहो, ताकि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह काम करते रहे। परमेश्वर ने मेरे मित्रों को प्रार्थना का उत्तर क्यों दिया? हाँ, मेरे प्रश्नों को उत्तर क्यों दिया पिताजी? परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हे पिता परमेश्वर, जो तूने मुझे एक अच्छा जीवन दिया और साहस दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मसीह में भाइयों बहनों को हमेशा के लिए मैं आमीन करता हूँ। यीशु मसीह में रहने वाले भाइयों बहनों को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जो हमारे अंदर रह के पिताजी हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और हमारी घाटी कमी को पूरा करते हैं और हमारी इच्छा पर चलते हैं। बहुत से लोग हैं कि जब उनके संकट के दिन आते हैं ना, तो तब पिताजी और भगवान जी याद आते हैं। फिर उसके बाद बोलेंगे अरे छोड़ो, सब कुछ याद ही नहीं आता, ना घाटी कमी के नो कुछ चीज़ का फर्क ही नहीं पड़ता। जब एकदम खाते पीते रहते हैं ना, तो क्या कहेंगे? अरे एकदम सब सही है, कोई टेंशन नहीं, कहाँ जाएगा, टाइम ही नहीं है अपने पास, कहाँ जाए हम, ऐसे बोलते हैं लोग। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग अगर ऐसा करोगे तो आप लोगों को बहुत निश्चिंत होना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी कहते हैं सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। पिताजी कहते हैं कि तुम सावधान रहो, मनुष्यों को दिखाने के लिए ऐसा काम मत करो कि हाँ मैं ये काम करूँ, मनुष्य मुझे देखकर खुश हो जाए और मेरी बातों को माने। ऐसा तुम काम ना करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि पिताजी कहते हैं कि उसमें तुम्हारा कुछ लाभ नहीं है, उसमें तुम्हारा कुछ लाभ नहीं है। सच बोलते हैं, क्योंकि उसमें हमारा कुछ लाभ नहीं, क्योंकि हम दिखाने के लिए काम करते हैं, तो उसमें हमें लाभ का कुछ नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। तुम अपने स्वर्गीय पिताजी से कुछ फल न पाओगे, क्योंकि तुम अगर ऐसा काम करोगे तो। क्योंकि पिताजी कहता है कि तुम काम ऐसा करो कि तुम्हारे आगे पीछे जो हैं वो खुश रहें और मैं भी खुश रहूँगा। जो कुछ तुम्हारी घटी कमी होगी मैं दूँगा। पिताजी क्यों कहते हैं? क्योंकि कहते हैं कि वो जो कोई इंसान आज के युग में एक दूसरे के लिए बना है, तो उसके लिए मैं बना हूँ। पिताजी कहते हैं क्योंकि अगर तुम दूसरे के लिए हो तो मैं तुम्हारे लिए हूँ। इसीलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुराही न बजावा। पिताजी कह रहे हैं कि जब तू दान करे तो तुराही मतलब कि तुम अपने लिए थाली मत बजाओ और ना ही गाओ, किसी से कहना नहीं, न किसी से बताना। बहुत से लोग यहाँ पे हैं करते क्या है, अरे कुछ इसको घटी कमी हो गई तो इसको लाभ दे दो। अरे फलानुआ मैं ओके इतना पैसा दिए रहा हूँ कि मेहरार बीमार रही है और कि औरत बीमार है और उसके पति बीमार है, उसके लड़का नहीं सही,
बहुत से हैं, एक से एक है, बोलेंगे कि अरे यार इनको दे दो, कुछ हो सके तो, मैंने इनको दिया है इतना पैसा। बहुत से हैं बोलेंगे, कहिए इनका हम तो इतना पैसा दिया, नहीं तो आज ही कहाँ ठीक होते, यही में घुट घुट के मरत रहे हैं, हम पैसा दी नहीं से ठीक नहीं। ऐसा मत करो, जो कुछ करो तो उसके लिए मत वो करो कि हाँ मैंने तुमको इतना दिया है और उसको इतना दिया है, ऐसे किसी से मत कहो। जैसे कपटी संभाव और गलियों ने करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। अगर जो कोई अगर ऐसे बताकर काम करेगा तो उनकी बड़ाई आदमी करेगा। वो ऐसा सोचते हैं कि मेरी बड़ाई हो, मेरी बड़ाई करे। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि ऐसा मैं कहूँगा बताऊँगा तो मेरी बड़ाई होगी, मैं बड़ा आदमी हूँ, बड़ा वो हूँ, ऐसे बहुत से सोचते हैं। ऐसा कुछ नहीं करे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। तो इसीलिए मैं तुमको कहता हूँ कि तुम एक दूसरे के उद्धार ऐसा करो कि कुछ आदमी को भनक न लगे कि मेरे साथ क्या हुआ है। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जाने पाए। मतलब कि तू जब दान करे तो तेरा बायां हाथ न जानने पाए, तेरा हाथ बायां वाला जानने न पाए। क्यों? क्योंकि पिताजी कहते कि उसको वो हमारा हाथ भनक न मिले उसको, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, ताकि तेरा दान गुप्त रहे। किस लिए कहते हैं कि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जब तेरा पति गुप्त में देखता है वो तेरे को प्रतिफल देगा। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान ना रहो। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान न रहो। परमेश्वर यहोवा कहता है, भीतरी आंगन का पूर्वमुखी फाटक कम काज के छाहों में दिन बंद रहे। पिताजी क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि ऐसा है। परंतु विश्व मंदिर को खुला रहे, पर विश्व मंदिर को खुला रहे, नए चांद के दिन भी खुला रहे, नया चांद के दिन भी खुला रहे। प्रधान बाहर से फटकने के ओसरे के मार्ग से आकर फटक के एक खंभे के पास खड़ा हो जाए और याजक उसका होम बाली और महल बाली कहे और उसका सब चीज़ कहे। तो आइए इन्हीं वचनों के द्वारा हम आपको कुछ सीख दे चुके हैं। तो आप लोग हमेशा के लिए बने रहें और इस वीडियो को लास्ट तक देखा करें, और ताकि आपके कुछ दिमाग में आ सके। और मैं हमेशा के लिए आपके लिए एक न एक अनेक वीडियो बनाता रहूँगा, क्योंकि तुम अगर मुझे सहायता करोगे तो मैं तुम्हारा सहायता करूँगा। क्योंकि परमेश्वर जो कहता है मैं उन्हीं को बताता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ये सब जानकारी नहीं थी। जब परमेश्वर ने मुझे बताया था तब मैंने इतना भटका था, तब मुझे इतना अनुभव नहीं होता था। तो आप लोग भी ऐसे करते होंगे, तो आप लोग ऐसा मत करिए। तो आप लोग निश्चिंत होकर आप लोग हमेशा के लिए इस वीडियो में बने रहें। और मसीह में भाई और बहनों को कहीं भी क्लेश मुसीबत दिक्कतें कुछ भी आए, आप प्रयास करें और प्रार्थना करें और अंगीकार करें और वचन पढ़ें, भजन पढ़ें, हमेशा के लिए पढ़ते रहें, गाते गुनगुनाते रहें। अगर खुशहाल रहना चाहते हो तो हम ये कहते हैं कि सचमुच में पिता के आगे कुछ नहीं है, न मंदिर है न तो कुछ है। आप लोग हमेशा के लिए इस वीडियो में बने रहेंगे, हमेशा खुशहाल रहेंगे और जानकारी मिलती रहेगी आपको। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट ज़रूर से ज़रूर करना, ताकि मैं आपके लिए पिताजी से प्रार्थना कर सकूं कि हमेशा के लिए आप लोगों के बाल बच्चों को हमेशा के लिए ठीक रहें। तो आइए इन्हीं वचनों के द्वारा मैं यहीं पे पिता को
पिता के बलबूते में सौंपता हूँ और इन वचनों को यहीं समाप्त करता हूँ। पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करता हूँ, आमीन करता हूँ। पिताजी धन्यवाद।